हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 4 ऑफ दिस सेट्स। आज हम सबसेट से स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दिस सेशन आर फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूटी एंड बोर्ड्स एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन वेयर योर मैथ्स कम्स। ठीक है, अभी आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भाई यस, यहाँ से पढ़ो, बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्लियर करो और फिर अपना दबा के प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ और ठीक है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग भी थोड़ा उस पर फोकस रखो कि अगर आपका टारगेट एडवांस लेवल का तो फिर एडवांस के पीवाईक्यू और उससे अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, आपका टारगेट अगर थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूँ एनडीए लेवल तक का, तो एनडीए के पीवाईक्यू साथ आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आपके मल्टीपल टारगेट्स हैं तो आपको फिर वो चीजें ध्यान में रख के करनी पड़ेगी, मतलब आपको मल्टीपल पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे। और एक मैं कह सकता हूँ कि अगर जैसे मान लो जेई का ही टारगेट है, जेई एडवांस वगैरह का, तो जेई एडवांस पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा आपका। बट अगर साथ में आप एनडीए को फोकस कर रहे हो तो एनडीए के पीवाईक्यूज कर लेना, उसमें फिर ज्यादा आपको करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एनडीए के क्वेश्चन तो वैसे ही आपके लिए ईजी हो जाएंगे। वो पीवाईक्यूज फिर भी एक बार थोड़े बहुत कर लेना ताकि आपको एक बार अप्रोच पता चल जाए यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्टेड। सबसेट अगर हमारा आज का पहला टॉपिक है। सबसेट में मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में काफी चीजें बता दी है कि सबसेट इज लाइक कि ये एक बड़े सेट से डिराइव होता है। ठीक है, एक बड़े सेट से डिराइव होता है, मैंने पहले ही बताया था। अगर एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सपोज आपके पास काफी एलिमेंट्स हैं, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, जैसे काफी एलिमेंट्स हैं, ए बी, मतलब एक बड़ा सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 लिया है, उसमें से मैंने 1 2 3 4 में से कुछ एलिमेंट उठा के एक सेट और बना दिया, लाइक 1 2 3 डाल के बना दिया। तो ये ही बेसिक मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सबसेट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और समझेंगे चीजों को, लेकिन मैं एक बार आपको लाइक वर्बल ब्रीफिंग में मैंने आपको समझाया है और पहले भी इस चीज को कर चुके हैं। ठीक है, अभी क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, सेट इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ बी हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब बी के अंदर एटलीस्ट सारे एलिमेंट्स ए होने चाहिए। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा ना हो, उसके बराबर हो चल जाएगा। ठीक है, उसमें से ही होने चाहिए। जैसे मान लेंगे, चलो जैसे देखो, इसमें हम ए लिख रहे हैं, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, इफ बी हैज ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, हम ए को सबसेट मान रहे हैं, मतलब ये ऐसा केस है कि ए सबसेट है। अब इसमें ये समझो, जिसकी तरफ ये ब्रैकेट ये ओपन है और जिसकी तरफ मुंह है, वो बड़ा होगा, मतलब बी के अंदर ज्यादा नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब ये बड़ा सेट होगा, वो सेट कह लो, या फिर अब आगे हम पढ़ेंगे सुपर सेट भी नाम देते हैं इसको, चलो वो आगे की बात है। ये सबसेट होगा, सबका मतलब मैंने बताया, सब मतलब छोटा, मतलब ये से छोटा है, इसकी तरफ मुंह नहीं खुला ना, ये छोटा है। अब ए सबसेट है, मतलब समझो बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एलिमेंट्स। अब क्या लिखा है इसने, इफ बी हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ही। ठीक है, ए के अंदर मान के चलो 1 2 ही लिया है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर तो होने ही होने, ये तो होंगे क्योंकि बी बड़ा है भाई, जो उसके अंदर है वो तो होंगे ही। और अगर मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, मैं ए के अंदर एलिमेंट बी से ही होंगे, उससे एक्स्ट्रा भी नहीं आ सकते। ठीक है, उससे कम तो मैं ऐसे कह नहीं सकता कि कम का क्या मतलब, उसमें 5 है तो आप हाँ एक उठा सकते हो क्योंकि उसमें से ही आया है वो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। आप देख सकते हो डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी, जिसकी तरफ खुला है वो बड़ा सेट है, जिसमें नहीं खुला वो सबसेट होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ए तो सबसेट है ही बी का, बट बी सुपर सेट भी है। क्यों? क्यों सुपर है भाई, बड़ा है उससे। ये बोलना मतलब लग रहा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सा आ रहा है कहने, इसको हम और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे। बट आपको समझ के रखो कि ए इज अ सबसेट। क्यों? ये छोटा है बी से। एंड अगर मैं ऐसे बोलूं, बी सुपर सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे। रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए और मैंने आपको समझाया। और देखते हैं आगे, नंबर ऑफ सबसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालोगे, जैसे एक मैं पहले तो ना यहाँ पर एग्जांपल लेके चलूंगा 2 3, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आप देखो, जैसे मैंने एक सबसेट बनाया, सेट बनाया, पहले तो देखो ए बनाया, इस बार 1 2 3, इस बार मैं अपना उल्टा ले रहा हूँ, मतलब बी को सबसेट बना रहा हूँ। वो मैंने जहां केस पहले लिया था उसमें मैंने ए सबसेट ऑफ बी कहा था, यहाँ मैं बी सबसेट ऑफ ए बनाना चाहता हूँ। अब मैंने बी एक में बनाया, मान के चलो, मतलब देखो, बी वन बोलता हूँ एक बार के लिए, मतलब कोई सबसेट बना रहा हूँ, कोई सबसेट बना रहा हूँ बी वन, जो ए में से डराइव होके आएगा, मतलब बी वन सबसेट होगा ए का, या फिर ऐसे कह लो कि ए सुपरसेट होगा बी वन का, या फिर ऐसे कह लो कि बी वन अगर उसका सबसेट है ही तो ए में से डराइव होके आएगा, मतलब ये बात समझ रहे हो आप। तो मैंने बना दिया ये, ठीक है, सबसेट है क्योंकि भाई उसमें से ही आया, एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने कोई उठाया नहीं। ठीक है, बी टू, आपने बोला भाई 2 3, सही है भाई, ये भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। आपने बोला बी फोर 1 3, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आपने बोला बी फाइव 1 2 3, ठीक है, उसके बराबर आ गया, उसमें से कोई सेम एलिमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बराबर हो सकते हैं। आपने बोला 1 2 3, यहाँ 3 करना था मेरे को, यहाँ 4 करना था। अब बी फाइव की बात करते हैं। मैंने बोला क्या रह गया, जैसे मैंने रहे तो काफी कुछ गए।
टू टू वन ले लेते हैं, 2 1 रह गया हमारा, ठीक है। अब 2 1 1 2 तो आपको पता ही है बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट के हिसाब से कि एक ही होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो मैं अभी अब लिख नहीं रहा, एक B6 भी बन जाएगा, बताऊंगा क्या बनेगा, B7 भी है, B8 भी, टोटल 8 बनेंगे, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, हमने 1 ले लिया ना, इसके अलावा आपका 1 2 3 पूरा कवर कर लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 ले लिया, आपके पास 1 2 भी आ गया, ये वाले आ गए, ठीक है। 1 आ गया, एक सेट तो ये मैं बोल सकता हूँ मैं कि 5 मतलब कुछ भी नहीं लिया। आप आगे पढ़ोगे कि 5 इज द नल सेट, लेकिन मैं एक बार के लिए बता देता हूँ, 5 नाम की चीज होती है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिया। अब मैंने यही तो बात कही थी, कम हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते। कम का मतलब कि 0 भी हो सकते हैं, सबसेट वो भी होगा जिसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ज्यादा आ गए तो फिर हम बोलेंगे भाई वो तो यार मतलब उसमें थोड़ी उठाया आपने। बी अगर सबसेट है, B1 B2 कोई भी ऐसा सबसेट है, तो आपने उसमें थोड़ी उठाया, वैसे एक्स्ट्रा एलिमेंट उठा लिया हो तो कहीं और से भी उठाया, तब नहीं होगा ना 5। और क्या एक बार रुक लेते हैं, हाँ, अब ये भी तो हो सकता है खाली 2, और ये भी तो हो सकता है खाली 3, ठीक है। इसमें 2 बड़े मेन चीज़ आते हैं हमारे पास समझने के लिए, एक तो जिसमें मैंने सारे एलिमेंट इन्वॉल्व करे हैं, एक जिसमें मैंने एक भी इन्वॉल्व नहीं किया। आगे आप जैसे एक प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट भी पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, क्योंकि एकदम से ज़्यादा मतलब होता है ना कि एकदम से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में भी रखना है, तो अब बस ये ध्यान रखो, 8 तो मैंने दिखा दी है। एक ये जरूर ध्यान रखना है कि एक ऐसा सेट भी होगा जिसमें कुछ भी ना हो। मैंने बोला ना कि जो भी होगा, बी जो ड्राइव होगा वो ए से ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ड्राइव ना करो, तो वो भी इसको हम बोलते हैं वैसे नल सेट। ठीक है, आगे इसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक बार के लिए आप बस इसको ऐसा समझो, ठीक है। तो 8 बना दिए, तो इसको हम अभी तो यहाँ पर मैंने देखा कि चलो ठीक है भाई, 3 थे तो मैंने एक-एक मैनुअली करके देख लिया, लेकिन अगर 4 होते तो उस केस में 16 आंसर आता, 5 होते तो आपका आंसर 32 आता। तो इसमें हमने एक चीज़ और देखी कि हमारा आंसर है वो 2 की पावर n है, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ n एलिमेंट है, मान लो n की वैल्यू 8 है तो 2 की पावर 8 यानी कि 256 हो जाएगा, 9 है तो 200 512 हो जाएगा, तो वो 2 की पावर में चलेगा। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको हम और अच्छी तरीके से सोच के डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास बात है नहीं इसके अंदर। बट अगर आप इतना समझो तो इसको याद जरूर रखो कि नंबर ऑफ सबसेट्स, ये नंबर है भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट A is equal to 2 की पावर n, where n is the number of elements present in the set A। चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इतना ही पॉसिबल होगा। ठीक है, प्रूफ भी है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जिसे पढ़ा है तो वो सिलेक्शन का मतलब समझ पाएगा इस चीज को, ठीक है। एलिमेंट टेकिंग एनी नंबर ऑफ देम एट अ टाइम आउट ऑफ टोटल n एलिमेंट्स। मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ लिखा भी 2 की पावर n, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn प्लस इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर आपने पढ़ा है, अब देखो जैसे मैंने 3 लिया था, 1 2 3 वाला ही केस लेता हूँ मैं। अगर आपने थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आप समझ लो, अदरवाइज इसके पार्ट को स्किप मत करना, बट एक बार देख लो फिर आगे बढ़ जाना। वरी मत करना कि हमें समझ आया नहीं है। अगर आपने पढ़ा, आप देखो आपके पास 3 है, 3 में से मैं एक भी ना पिक करूं उसकी वजह से कुछ बनेगा, मतलब सिलेक्शन कर रहा हूं। 3 में से मैं एक पिक कर रहा हूं, कुछ बनेगा, मतलब एक मैं 2 को पिक कर लूं या 3 को पिक कर लूं या 1 को पिक कर लूं। 3 में से 2 को पिक कर रहा हूं, यानी कि 1 2 2 3 या 3 1 वाला केस, और 3 में से तीनों को पिक कर रहा हूं। तो ये मेरे को पता है कि आंसर इसका 1 आता है, ये मेरा +3 आ जाएगा, ये मेरा अगेन मेरा +3 आ जाएगा, एक सेकंड, +3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 3 3 6 7 8 8 आ गया। और आपको पता भी है, जैसे यहाँ तो मैंने बताया कि 3 का केस है, ठीक है, लेकिन ये अप टू एनसीएन जाता है। जैसे मतलब अगर आप सिंपल से यहाँ पर लिखा है NC0, मतलब एक भी पिक ना करो, एक पिक करो, सारे पिक कर लो, तो आपको पता है कि इसका सम जो होता है वो 2 की पावर n होता है। वो भी आपको मैं वैसे रिकॉल करवा देता हूँ, 1 प्लस x की पावर n में हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और ये हमारा डिराइव होकर आ जाता है। मतलब बाइनोमियल परमुटेशन थोड़ा बहुत अगर किसी ने पढ़ा हो तो बहुत इजीली लिंक कर लेगा वो इस चीज को। अदरवाइज आप कभी ना कभी इसको, मतलब कभी जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो वैसे फोकस मत करो, वो इतना याद रख लो कि 2 की पावर n आंसर होता है। और ये जो चीज है, ये आपको मैं लाइक मेरे को पता है नहीं समझ आई होगी, बट इसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब ये प्रूफ वाला पार्ट ही है, प्रूफ वैसे भी इतना मतलब इसका इंपॉर्टेंट तो देखो, जब आप उसको समझ जाओगे तो इसका प्रूफ आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब बहुत ईजी पार्ट है ये, आफ्टर स्टडिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बेसिक चीज है। जैसे हम होता है ना कि भाई फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में वो तो अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या ही पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो वाला बेसिक पार्ट है ये, ठीक है। और बाइनोमियल का भी अगर आप पढ़ो 1 प्लस x की पावर n में से जब हम इसका सम डिराइव करते हैं तब उसका भी बेसिक पार्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको बस ये सबसेट का मतलब समझ गए, नंबर सबसेट समझ गए, प्रूफ भी जिनने पढ़ा है वो थोड़ा समझ गए होंगे, टाइप ऑफ सबसेट भी आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलो ठीक है, नल सेट वगैरह जैसे बोल, चलो ठीक है, टाइप ऑफ सेट में भी आ सकता है, बट ये सब चीजें आपकी आएंगी, और उसको डिस्कस कर लेते हैं।